हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है वो झारखंड के यूपी में प्रयागराज में जो है वो महाकुंभ का जो है वो आयोजन हुआ है। महाकुंभ जो है वो चल रहा है और ये जो कुंभ हो रहा है ये 100 इसे महाकुंभ बोला जा रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये 144 वर्षों के बाद जो है वो ये महाकुंभ जो है वो हो रहा है, यानी हर 144 साल के बाद ये महाकुंभ जो है वो आता है। तो इसी में कुछ खास दिन होते हैं जिस पर माना जाता है कि उस दिन डुबकी लगाने से जो है वो अमृत बरसता है, ऐसा मान्यता है। ठीक है, तो वहीं पे क्या हुआ कि 29 जनवरी को यानी कल जो है आपको पता ही था कि मौनी अमावस्या था। ठीक है, तो सभी लोगों का मन था कि इसी खास दिन में जो है वो डुबकी लगाई जाए। ठीक है, क्योंकि इस दिन डुबकी लगाने से जो है इसे अमृत स्नान का भी जो है वो दर्जा दिया गया कि इस दिन नहाने से जो है वो अमृत बरसता है। तो इस दिन नहाने का जो है खास महत्व है। तो इसी को लेकर जो है वो देश भर से जो है वो करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और डुबकी लगाने के लिए जो है वो यहाँ पे करोड़ों की संख्या में जो है वो भीड़ उमड़ गई। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से जो है भीड़ की खड़ा होने तक का ठीक से जगह दिख नहीं रहा है। तो इसी दिन में क्या हुआ कि महाकुंभ में जो है वो भीड़ में जो है वो भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई महाकुंभ में, और ये भगदड़ मचने के कारण जो है बोला जा रहा है कि 30 लोगों की जो है वो मौत हो गई इस भगदड़ में। ठीक है, 30 लोगों की मौत इस भगदड़ में हो गई। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो है भीड़ जो उमड़ी है। बोला जा रहा है कि ये मौनी अमावस्या यानी 29 तारीख का जो स्नान था, जो अमृत स्नान बोला जा रहा है, इसमें करीब आए थे 8.64 करोड़ लोगों ने इस दिन जो है वो डुबकी लगाई। ठीक है, लेकिन अचानक जो है वो भगदड़ मच गया और भगदड़ मचने के कारण जो है यहाँ पे 30 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं इस तरह के भीड़ में अगर भगदड़ मच जाएगा और भगदड़ के कारण अगर कोई गिर जाता है तो आप समझ ही सकते हैं कि उसको उठने तक का मौका नहीं मिला होगा और उसी में उसकी जो है वो मौत हो गई होगी। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि ये जो भगदड़ हुआ ये किस कारण से हुआ। ठीक है, तो और क्या कारण रहा। ठीक है, और इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अभी तक आप लोग गए हैं कि नहीं, ये सभी चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा यहाँ पे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पर मैं बता दूं कि पीएम ने जो है इस पर जो है संवेदना की। ठीक है, मौनी अमावस्या का दिन था, 29 जनवरी का दिन था, और इस दिन करीब 8.64 करोड़ लोगों ने जो है वो डुबकी लगाई थी। ठीक है, मौनी अमावस्या पर्व पर प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार देर रात अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से संगम नोज के पास जो है वो भगदड़ मच गई। इस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 अन्य लोग जो है वो घायल हो गए। ठीक है, मृतकों में से 25 की पहचान हुई है। इसमें बिहार से 8 और झारखंड के 1 श्रद्धालु शामिल है। भगदड़ के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान बुधवार सुबह टल गया, लेकिन भीड़ नियंत्रित होने के बाद दोपहर में यह स्नान शुरू हुआ। सबसे पहले श्री पंचायत अखाड़ा, महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा साधु संतों ने अमृत स्नान किया। ठीक है, अखाड़ों के साधु संतों में अमृत स्नान को लेकर पहले जैसा उत्साह नहीं दिखा, क्योंकि भगदड़ की घटना से सभी साधु संत व्यथित है। हालांकि श्रद्धालुओं पर भगदड़ का असर नहीं दिखा। महाकुंभ में बुधवार देर रात तक करीब 8.64 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी जो है वो लगाई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ को अत्यंत दुखद बताया। हादसे के मद्देनजर पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 बार बात की और घटना की जानकारी ली। जब तक अमृत स्नान शुरू नहीं हुआ तब तक
बातचीत जो है वो करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से 4 बार बात की और हादसे की लेते रहे जानकारी। भीड़ नियंत्रित होने के बाद दोपहर में शुरू हुआ अमृत स्नान। सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने जो है इसके बाद जो है वो डुबकी लगाया। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भगदड़ की न्यायिक जांच के लिए आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव व डीजीपी आज करेंगे महाकुंभ मेला का दौरा। मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है देगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। ठीक है। देखिए, एक हेल्पलाइन नंबर में यहाँ पे जारी किया गया है, किसी भी तरह की जरूरत के लिए 1920 है हेल्पलाइन नंबर। मौनी अमावस्या पर श्रृंगरो पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर और ज्योतिष पीठाधीश्वर के शंकराचार्य ने संगम में एक साथ अमृत स्नान किया। आप देख सकते हैं 25 जो है मृतकों की पहचान जो हो टोटल 30 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 25 लोगों की पहचान हो चुकी है। ठीक है। बिहार से 8 और झारखंड से 1 है। ठीक है। बिहार से 8 लोग हुए हैं, कर्नाटक से 4 लोग, गुजरात के 1 थे, असम के 1, झारखंड के 1 और अन्य 10 थे। ठीक है। 36 घायलों का इलाज जो है स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। 60 लोग करीब करीब घायल भी हुए हैं। अब मैं बता दूं कि घायल हुए सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन भगदड़ का जो कारण है ये क्यों हुआ है। तो संगम नोच पर बैरियर टूटने से मची भगदड़। संगम नोच जगह था वहां पर क्या हुआ, बैरिकेटिंग लगा हुआ था, तो बैरियर जो है वो टूट गया। इसके चलते जो है वो भगदड़ मच गया। उत्तर प्रदेश पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच संगम नोज अखाड़ा मार्ग और नाग वासुकी मार्ग पर लाखों श्रद्धालु जो है भीड़ थी। इस दौरान धक्का मुक्की जो है वो होने से संगम नोच पर बैरियर जो है वो टूट गया। इसके बाद जो है भगदड़ मची। घाट पर ब्रह्म मुहूर्त के स्नान के इंतजार में बैठे और कुछ लेटे हुए श्रद्धालुओं को भीड़ ने कुचलना शुरू कर दिया। बैरिकेटिंग को फोड़ने में भी कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। भगदड़ की वजह की बात करें तो अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। इस कारण संगम तट पर लाखों का भीड़ जो है इकट्ठा होती चली गई। इस दौरान बैरिकेटिंग में फंसकर कुछ लोग नीचे गिर गए। इसके बाद जो है वो भगदड़ जो है वो मच गई। ठीक है। एक सेकंड। संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे, ठीक है, उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला, वे एक दूसरे पर गिरते गए। घटना के बाद जो है प्रशासन ने उठाया कदम। ठीक है। भीड़ को देखते हुए एक प्रयागराज में एंट्री करने वाले सभी 8 पॉइंट को बंद कर दिया गया। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, यानी कि एक भी जो गाड़ी है जो इस इलाके में नहीं आएगी। हादसे पर हेमंत सोरेन ने जताया शोक। तो झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने इस हादसे पर शोक जताया। प्रयागराज हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि हादसे में लोगों को मौत की खबर सुनकर मन व्यथित है। मेरी संवेदना और प्रार्थना शोक संतप्त परिवार के साथ है। घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ठीक है। इस भीड़ में जो है एक झारखंड की एक महिला, ठीक है, गायत्री देवी, जिसका जो है मृत्यु हो गया। महाकुंभ में पलामू जो है झारखंड में है, इसकी एक महिला का जो है यहाँ पे मृत्यु हो गया। ठीक है। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार देर रात मचा भगदड़ में पलामू के नावा बाजार थाना क्षेत्र के राजहरा गांव की गायत्री देवी, जिसका उम्र 60 वर्ष था, की मौत हो गई। वहीं बड़ी बहन तेत्री देवी की हालत गंभीर है, जबकि भाई राम कृपाल व जीजा कयास दुबे की भी घायल हो गए। पूर्व सैनिक अमरीश पांडे अपनी पत्नी गायत्री देवी व बड़े बेटे सहित कई रिश्तेदारों के साथ जो है सोमवार को महाकुंभ गए थे। सभी मंगलवार को दोपहर महाकुंभ मेला में
मौनी अमावस्या को प्रातः स्नान करने के लिए सभी वहां रुक गए। मंगलवार रात 9 बजे संगम तट किनारे सभी सोए थे। ठीक है। रात 2 बजे बैरिकेडिंग टूट जाने के बाद भगदड़ मच गई। तट पर सोए लोग भीड़ की चपेट में आ गए। भीड़ द्वारा कुचल जाने से गायत्री देवी की मौत हो गई। पुष्कर ने बताया कि चाची का अंतिम संस्कार गुरुवार को राजहरा गांव में होगा। कोडरमा की 2 महिला जो है लापता भी हो गई है। प्रयागराज हादसे में कोडरमा जिले के 2 महिला जो है वो लापता हो गई। इसमें बेकोबर दक्षिणी निवासी पुष्पा देवी जो है, ठीक है, 40 वर्ष की है, पति अशोक मंडल। वह बेलगड़ा की बतिया देवी जिसका उम्र 55 साल है, पति रूपलाल यादव शामिल है। वहीं अगर बात करें तो केवल्यानंद महाराज का जो है हार्ट अटैक से निधन भी हो गया। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलाकेरा प्रखंड के समीप स्थित विश्व कल्याण आश्रम के प्रभारी ब्रह्मचारी महाराज केवल्यानंद महाराज 76 साल के थे का प्रयागराज में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मौनी अमावस्या पर शाही स्नान के करने के बाद 2 फरवरी को आश्रम आने वाले थे। बुधवार सुबह 9:30 बजे सरस्वती घाट की सीढ़ी से उतरने के दौरान उन्हें दिल का दौरा जो है वो पड़ा था। ठीक है, तो ये बहुत दुख की बात है, ठीक है, कि इस तरह का हादसा हुआ है। हादसा इसलिए भी हुआ कि मौनी अमावस्या का दिन था। सभी लोग जो है इसी दिन जो है अमृत स्नान करने के लिए करने के लिए पहुंचे थे। करोड़ों की संख्या में भीड़ थी जो है। अब इस तरह की भीड़ थी कि घंटों घंटों एक जगह ही खड़े रहना पड़ रहा था। तो इस कारण से जो है वो बैरिकेडिंग भीड़ के कारण जो है हमको लगता है लोड पड़ा होगा, टूट गया। ठीक है, वहां पे कई लोग जो वहीं पे सोए हुए थे कि अमृत स्नान होगा, उस समय हम लोग खड़े होकर जाएंगे, तो उसी में कुचले जाने के कारण जो है ये मृत्यु हुई है। ठीक है, काफी दुखद घटना है, लेकिन अपडेट करना आपको जरूरी था। ठीक है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, लेकिन आप अमृत स्नान के ही दिन जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जो खास दिन है उस पर नहीं जाएं। फैमिली को लेकर जा रहे हैं तो अनदिनवा जाएं मेरे हिसाब से, कि जिस दिन कोई मतलब नॉर्मल दिन है, ठीक है, उस दिन जाए। उस दिन भी संगम ही है, उस दिन जाकर आप स्नान कर लें। ठीक है, महाकुंभ में ही जाना है तो महाकुंभ में भी जो मेन जो नहाने का दिन है उस दिन ना जाकर अनदिनवा जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। ठीक है, सभी के लिए। ठीक है, ताकि इस तरह की जो हादसा जो है वो और ना हो सके। ठीक है, आपको खुद ही समझना होगा। ठीक है, सभी लोग एक ही दिन पहुंचेंगे तो दिक्कत तो होगी ही। ठीक है, बस अफसोस वाली बात है कि इस तरह का घटना हुआ है। आई होप आपको वीडियो में सभी जानकारियां मिल गई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप प्रीफर करते हैं जाना इस खास दिन में या नहीं जाना प्रीफर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और सभी लोग इस पर अलर्ट हो जाए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।